लीजिए। और अब बात करते हैं आदर्श हत्याकांड पर आक्रोश की। भीलवाड़ा आदर्श हत्याकांड में भले ही सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन पीड़ित पक्ष के कई सवालों पर पुलिस प्रशासन की चुप्पी से संशय साफ दिख रहा है। पुलिस पर दबाव में काम करने के साथ ही कई पुलिस कर्मियों पर आरोपियों से मिलीभगत के भी आरोप हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आदर्श हत्याकांड के अनसुलझे सवाल। जो झूठे बयान थे ना, उनमें तो मतलब पूरी बात ही पलट रही थी कि नाम में मौका वारदात पे था ना, ऐसे कुछ बात, मतलब नाम में इनको जानता हूँ मैंने, मतलब गर्मा गर्मी में। तो आप मानते हैं आपके भाई के साथ अन्याय हो रहा है? हाँ, हो रहा है। भीलवाड़ा में 10 मई को हुई आदर्श तापड़िया की हत्या के विरोध ने खूब सुर्खियां बटोरी। पुलिस एक्शन में आई, आरोपियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस के एक्शन पर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक बयान तो उसमें यूँ लिखा हुआ था कि COCT ने यूँ लिख रखा था कि 11 तारीख को बयान दिया। 11 तारीख को तो कोई बयान नहीं दिया कि शाम को तो मेरे भाई का उसको शमशान घाट ले गए थे, मतलब मोक्ष धाम ले गए थे। परिवार ही नहीं, स्थानीय लोगों के भी यही सवाल हैं। बीजेपी ने पूरे मामले में लीपापोती का आरोप लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। आरोप है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। भीलवाड़ा शहर में पूरा कस्बा, पूरा शहर बंद है और लाश पड़ी हुई है। उस वक्त पुलिस अधिकारी बिना बयान दिए फाइल में 161 के बयान लिख लेते हैं और वो बयान पूरे केस को खत्म करने के बयान लिखे जाते हैं। ये बयान कहां से आए, किसने दिए, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। पहले दिन से इस जांच को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी से जुड़े संगठनों का आरोप है कि असली मुजरिम को बचाया जा रहा है। एक पार्षद समेत कुछ पुलिस के कर्मचारियों पर भी सवाल उठे हैं। असली अपराधी गिरफ्तार हो, जो दोषी अधिकारी हैं, जो मिलीभगत कर रहे हैं और इसमें जो षड्यंत्रकारी हैं, वो गिरफ्तार हो। इन मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जिला कलेक्टर के बाहर दिया जा रहा है। आदर्श की हत्या को लेकर पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल हैं, तो पुलिस अधीक्षक जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की अपील करते हैं। आगे जांच कर रही हैं और यदि किसी भी कर्मचारी की, चाहे वो कांस्टेबल हो या सीनियर मोस्ट अधिकारी हो, यदि संलिप्तता किसी भी रूप में आती है तो आश्वस्त करते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, बट वो जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। वहीं जिले के कलेक्टर कहते हैं कि 31 मई तक परिवार को मुआवजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो सारा एग्जामिनेशन करके हमने कमिटमेंट किया था कि 31 मई के पहले मुआवजे संबंधी समस्त प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा और हम नियमित रूप से फैमिली से और जो विभिन्न संगठन उस समय उपस्थित थे वहाँ पर, उनके प्रतिनिधियों से भी राब्ते में है, उनसे बातचीत जारी है। कलेक्टर साहब के इस दावे से सवाल उठता है कि क्या एक युवक की हत्या में मुआवजा दे देने का मतलब इंसाफ देना है, और अगर नहीं तो फिर असली दोषियों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही, और मौकाए वारदात मौजूद मृतक के भाई की बात को पुलिस झुठलाने में क्यों लगी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आदर्श की हत्या के मामले में आखिर वास्तविक हत्यारों को पकड़े जाने की जो बात भाजपा कर रही है, उन तक पुलिस का पहुंच पाती है या फिर अन्य मामलों की तरह इस मामले पर भी पर्दा डाल दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पानी की किल्लत पर शहर शहर कोहराम।